चुड़ैल को हुआ प्यार। राहुल अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपने गांव समरपुर घूमने आता है। राहुल के दादाजी गांव के अमीर इंसान थे। उनकी आलीशान कोठी थी और पैसा होने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे, जिस वजह से गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। राहुल से मिलने के बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ चले आए। बरसों हो गए तुम्हें देखे हुए। अब आ ही गए हो तो अच्छे से रुक के जाना, जल्दी जाने की मत कहना। फिक्र ना करे दादाजी, मैं यहाँ 1 महीने के लिए फुर्सत से आया हूँ। सोचा ग्रेजुएशन के बाद जॉब के बीच में एक ब्रेक तो बनता है अपने दादाजी के साथ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चल अब तू नौकरी चाकरी वाला भी हो जाएगा। अब तो तेरी शादी करवाना पड़ेगी। कोई है तेरी नजर में? नहीं दादाजी, इस बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। तो सोच ले, क्या बुराई है। और वैसे भी तू गांव में 1 महीना तो रुका ही है, यहीं कोई समझ आ जाए तो बता देना। वैसे एक बात पूछूं बेटा? हाँ दादाजी बिल्कुल। आपको कोई बात पूछने के लिए वैसे भी मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। तुझे गांव की लड़की से शादी करने में अगर कोई आपत्ति हो तो हम रहने देते हैं। अब भाई तू शहर का पला बड़ा है तो तेरी मर्जी शहर की लड़की ब्याहने की भी हो सकती है। अरे नहीं दादाजी, मुझे तो बस अच्छे संस्कारों वाली लड़की पसंद है, और जैसी लड़की मुझे पसंद है वैसी कोई मिली नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे जो लड़कियां मिली या मेरी दोस्त बनी वो बुरी थी, वो सब बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे जो चाहिए उसकी बात ही अलग होगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राहुल भी गांव को और अच्छे से घूमना चाहता था, इसलिए वो अपने दादाजी से कहता है, दादाजी मुझे आए यहाँ 3 दिन हो गए हैं और मैंने अभी तक गांव अच्छे से घूमा भी नहीं। आज मैं गांव घूमने जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम घूम आओ और अपने साथ रमाकांत को ले जाओ। रमाकांत, जीप लेकर जाओ और मेरे पोते को अच्छे से गांव घुमाना। जी मालिक, चिंता मत कीजिए, छोटे मालिक का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए छोटे मालिक। ये कहकर रमाकांत और राहुल गांव घूमने निकल पड़ते हैं। राहुल को बहुत मजा आ रहा था। राहुल गांव की नदी, जंगल, खेत और लोगों को देखकर रमाकांत से बोलता है, रमाकांत अंकल, ये सब कितना अच्छा है। मैं तो ये सोच के अफसोस कर रहा हूँ कि अब तक यहाँ क्यों नहीं आया। क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं छोटे मालिक? नहीं, पहली बार नहीं आया, लेकिन इससे पहले जितनी भी बार आया था तब मैं बहुत छोटा था और तब इतना सब नहीं घूमा था, इसलिए आप इसे मेरा पहली बार ही समझिए। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। राहुल रोज रमाकांत के साथ गांव घूमता और बहुत मजे करता। कभी खेत में जाकर फल खाना तो कभी नदी में जाकर नहाना। राहुल को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। राहुल की जिज्ञासा और बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए वो रमाकांत से कहता है, रमाकांत अंकल, इन जगह पर तो हम रोज आते हैं, आज कुछ नई जगह घूमने चलते हैं ना? जैसे आप कहे छोटे मालिक। और इस तरह रमाकांत राहुल को बहुत सारी जगह घुमाता है और घूमते घूमते राहुल की नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ती है। राहुल रमाकांत को कहता है, अरे रमाकांत अंकल, उस तरफ चलिए ना, वो हवेली तो इतनी दूर से इतनी खूबसूरत लग रही है, मैं उसे पास से देखना चाहता हूँ। अरे चलिए ना अंकल। राहुल के मुंह से इतना सुनकर रमाकांत के होश उड़ जाते हैं और वो बात को टालते हुए राहुल से बोलता है, माफी चाहता हूँ छोटे मालिक, लेकिन मालिक ने शाम को जल्दी घर आने को कहा था, अभी हमें घर निकलना होगा। अरे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम बस देखकर चलेंगे ना घर। रमाकांत राहुल की कोई बात नहीं सुनता और गाड़ी चलाता है। घर जाकर रमाकांत अकेले में दीनानाथ से कहता है, मालिक, आपको एक बात बतानी है। कहो रमाकांत, क्या बात है? मालिक, आज छोटे मालिक ने भूतिया हवेली को देखने की जिद की थी। ये सुनकर दीनानाथ सहम जाता है और रमाकांत को गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या तुम उसे वहां लेकर ही क्यों गए? क्या हुआ फिर, जल्दी बताओ। मालिक, हम बहुत दूर थे, जैसे ही छोटे मालिक ने वहां जाने को कहा मैंने बहाना कर दिया और गाड़ी लेकर सीधा यहाँ आ गया। सुनो रमाकांत, याद रहे कि राहुल को आप वहां मत लेकर जाना। जी मालिक।
राहुल दीनानाथ और रमाकांत की सारी बातें चुपके से सुन लेता है और खुद से कहता है, आखिर ऐसा क्या है इस जगह पर जो दादाजी मुझे वहां जाने नहीं देना चाहते? पता तो लगाना ही होगा कि आखिर क्या राज है। अगले दिन दीनानाथ किसी काम से रमाकांत के साथ कहीं गए होते हैं। तभी राहुल बाइक लेकर हवेली के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचकर राहुल उस हवेली की खूबसूरती में खो जाता है। वो हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन उस पर की गई कारीगरी उसे सबसे अलग बनाती थी। राहुल हवेली को देख ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे से पायल की आवाज आती है। जब राहुल पलटकर देखता है तो उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है, जो राहुल से कहती है, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, मैं इस हवेली को देखने के लिए आया हूँ। क्या आप इसी गांव की हैं? जी, मेरा घर पास में ही है। आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा? हाँ, यहाँ मैं घूमने आया हूँ अपने दादाजी के घर। वैसे ये जगह इतनी वीरानी क्यों है? यहाँ कोई और नजर ही नहीं आ रहा। शहरी बाबू, ये गांव है। यहाँ आपके शहर की तरह हर घर में पानी के नल नहीं होते, और ये जगह पहाड़ी है, इसलिए कुएं भी नहीं है, जिस वजह से लोग नदी के पास ही रहते हैं। फिर तुम यहाँ कैसे रहती हो? तुम्हें भी तो पानी चाहिए होता होगा ना? हाँ, पास ही में एक छोटी सी झील है, इसलिए ही तो थोड़े बहुत लोग ही रहते हैं यहाँ। क्या बात है, यहाँ तो झील भी है। इतनी खूबसूरत जगह पर झील कितनी खूबसूरत होगी। आपको देखना है झील? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे ले चलोगी वहाँ? बिल्कुल ले चलूंगी, आइए मेरे साथ। राहुल उस लड़की के साथ झील पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत झील है, जिसके किनारे बहुत ही खूबसूरत से फूल हैं। अरे क्या नजारा है! यहाँ की मिट्टी की खुशबू मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और हमें भूल जाएंगे आप शहर जाकर? नहीं भूलूंगा, लेकिन पहले मुझे अपना नाम तो बताओ। बिना नाम जाने कैसे याद रखूंगा भला? मेरा नाम निहारिका है। और मैं राहुल। अच्छा निहारिका, सुनो, एक बात बताओगी? जी, पूछिए। दादाजी को जब पता चला कि मैं ये हवेली देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने डरते हुए मना कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में। क्या बात हो सकती है? क्या है इस जगह में? बहुत साल पहले की बात है, जब यहाँ इस हवेली में एक लड़की रहती थी, जिसे गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था, और इस बात का पता गांव के मुखिया को चल गया, जिसके बाद उस मुखिया ने गांव के सामने उस लड़की को जिंदा जला डाला, और तब से उस लड़की की आत्मा उस हवेली में भटक रही है। क्या? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अरे प्यार करना कोई जुर्म है क्या? बेवजह उस बेचारी के साथ गलत हो। इसी तरह दोनों बार बार मिलने लगते हैं। राहुल मौका देखकर निहारिका से मिला करता और दोनों खूब बातें किया करते। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और राहुल निहारिका से शादी करने का फैसला करता है और अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, मुझे गांव में एक लड़की पसंद आई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन... अरे लेकिन क्या बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दादाजी, मैंने ना आपसे एक बात छुपाई। वह लड़की उसी हवेली के पास रहती है जहां आप जाने के लिए मना करते हैं। दीनानाथ ये सुनकर सहम जाता है और राहुल से कहता है, क्या उसने अपना नाम निहारिका बताया? हाँ दादाजी। क्या आप उसे जानते हैं? उसे कौन नहीं जानता बेटा, वो एक चुड़ैल है जो तेरे जैसे नौजवान लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर हवेली में ले जाती है और उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाती है। राहुल दीनानाथ की ये बात सुनकर नाराज हो जाता है और बाइक लेकर निहारिका के पास चला जाता है और उससे बोलता है, दादाजी ने अब भी मुझे छोटा बच्चा ही समझ रखा है। चलो हम इसी वक्त शादी कर लेंगे। मैं साबित करूंगा कि दादाजी की सोच गलत है। तुम बैठो गाड़ी पर, हम मंदिर जा रहे हैं शादी करने के लिए। निहारिका राहुल की जिद करने पर
अपने असली रूप में आ जाती है और एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और राहुल से कहती है, शादी शादी नहीं, बलि, और मंदिर में नहीं, हवेली में मुझसे शादी करने के लिए तुझे मरना होगा। बलि तो मैंने बहुत लोगों की दी है, लेकिन प्यार तुझसे हुआ, इसलिए तेरी मौत तो बनती है। ये कहकर चुड़ैल राहुल को हवा में उड़ाते हुए हवेली में ले जाने लगती है, लेकिन तभी दीनानाथ गांव के तांत्रिक को लेकर वहां आ जाता है और तांत्रिक अपने मंत्रों से चुड़ैल को भस्म कर देता है। अब राहुल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दादाजी से माफी मांगकर शहर चला जाता है।